गुरुजी हमारे कहते हैं, अगर हम ईश्वर की पूजा बालक की भांति सरल चित्त से करने तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। छल कपट से उन्हें कोई नहीं पा सकता है। एक गरीब स्त्री थी, उसका एक रामू नाम का बेटा था। उसने उसे स्कूल भेजा। स्कूल दूर था, रास्ते में जंगल पड़ता था। बालक ने कहा, माँ मुझे पहुँचाने और चलो, मुझे रास्ते में डर लगता है। माँ ने कहा, बेटा मैं घरों में काम करने जाती हूँ, तेरे साथ नहीं जा सकती हूँ, जा। हाँ, जंगल में तेरा भाई गोपाल रहता है तो उसे बुला लेना। रामू ने जंगल में जाकर गोपाल भैया तो कृष्ण भगवान ग्वाले का रूप में आ गए। रोज उसे स्कूल पहुंचा देते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, कल यहाँ उत्सव है, सब बच्चे कुछ न कुछ लेकर आएंगे। रामू ने माँ से कहा, बेटा रामू ने माँ से कहा, तो माँ ने कहा, बेटा अपने गोपाल भैया से मांग लेना। गोपाल भैया ने दही की एक छोटी सी मटकी उसको दे दी। गुरुजी ने छोटी मटकी को देखकर गुस्सा होकर गए, बोले, जा इसे कोने में रख दे। परंतु संयोग की बात देखिए, खाना खाते समय दही समाप्त हो गया तो गुरुजी को मटकी याद आई। उन्होंने दही से उसी से दही निकाला तो मटकी खाली नहीं हो रही थी। गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने रामू से पूछा, मटकी कहाँ से लाए? उसने बताया तो गुरुजी समझ गए यह भगवान का ही चमत्कार है। उन्होंने कहा, तू गोपाल भैया के दर्शन करा दे। रामू ने गोपाल भैया को पुकारा, लेकिन आवाज़ आई, मैं तेरे गुरुजी के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि उनका मन तुम्हारे जैसा निर्मल नहीं है। क्या सुनकर गुरुजी सब कुछ छोड़कर भगवान की पूजा में लग गए। तात्पर्य है, गायत्री माता के समान दयालु हैं, जो बालक बनकर उनके शरण में आता है उस पर दया करती हैं, इसलिए इन्हें वेद माता कहते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान की जननी हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयान्ताम्। वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। क्योंकि वेदों का ज्ञान भरा इसमें, ये वेद माता कहलाती हैं। सद्प्रज्ञा जगा मानो मन में, सोया देवत्व जगाती हैं। ओ पुत्र कुपुत्र भले ही पर, माता न कुमाता होती है। मूर्ख पुत्रों पर भी माँ ममता की वर्षा करती है। इनकी ममता को पा करके नर पशु भी देवता बनता है। अनगढ़ धातु सा गलक तप कर नौ सांचे में ही ढलता है। दुर्जन पुत्रों पर भी माँ भी इनकी जब दया दृष्टि हो जाती है। रत्नाकर बनते वाल्मीकि माँ अमृत पान कराती है। 120 अक्षर में भरा सब वेदों का ज्ञान, वेद माता कहते हैं कर लो इनका ध्यान, कर लो। धन्यवाद।